अगर आप अपना हिस्सा अलग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी अलग करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है और काफ़ी बेहतर तरीका होता है, वो है ग्राम पंचायत से अपने संपत्ति को अलग करना। अब ये है कि ग्राम पंचायत से जब अपनी संपत्ति को आप अलग करेंगे तो आपका जो दस्तावेज बनेगा वो कैसे बनेगा। उसके बाद अगर आप ग्राम पंचायत से अपने संपत्ति को अलग करते हैं तो उसका मान्यता कोर्ट में है कि नहीं है, तो ये समझने का प्रयास करें। देखिए, ग्राम पंचायत आप देखे होंगे, और ग्राम पंचायत अपने आप में भी एक कानून है और ये जन अदालत है, जनता की अदालत है। तो जनता के अदालत में जब आप जाएंगे, सबसे पहले जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिनका जो घर ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। अब सरपंच का चुनाव क्यों किया जाता है? सरकार हर राज्य में सरपंच जो है, एक तरह से ग्राम पंचायत में वो सरपंच का चुनाव होता है और पंच का भी चुनाव होता है। सरपंच भी होता है, पंच भी होता है। देखिए, इसके अलावा भी जो ग्रामीण लोग हैं, जो एक तरह से वो भी आप समझ सकते हैं कि पंचायत के ही लोग हैं, तो वो आपके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वहां पे जो जीत के आया हुआ है, जिसको एक तरह से मतलब चुना गया है, अगर उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज पे, है ना, मुहर, सिग्नेचर सब कुछ आपका लगा हुआ है, तो वो मान्य होता है। लेकिन है कि दस्तावेज कैसे तैयार होगा। देखिए, अगर मान लेते हैं 2 भाई 3 भाई है, अब ये ग्राम पंचायत में क्या होता है कि आपस में अगर समझौता नहीं है, मतलब सहमति नहीं बन रही है आपस में, तो दूसरा ऑप्शन होता है ग्राम पंचायत का। एक पहला ऑप्शन वही है कि आप अपना सारा काम आपस में कर लें। अगर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर तैयार कर लें और बताए हुए हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो फिर से बताने का प्रयास करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो ये सीधा जो है कि अपने आप हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दस्तावेज आपको तैयार करना सही तरीके से होगा। अगर आपका दस्तावेज सही तरीके से तैयार नहीं होगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो दस्तावेज आपका सही तरीके से तैयार होना चाहिए। ग्राम पंचायत से भी अगर आप संपत्ति को अलग करते हैं तो उसका मान्यता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि ग्राम पंचायत से जब आप संपत्ति को अलग करते हैं, आप 2 भाई हैं, ठीक है, या 3 भाई हैं, तो ये तीनों की सहमति वहां पे बन जाना चाहिए। जो पंचनामा का कागज बनेगा तो उस पे इनका सबका हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। अगर सिग्नेचर मान लेते ये नहीं किए, मुकर गए, तब ये ग्राम पंचायत का ठीक है फैसला वो देने के लिए है, ग्राम पंचायत के द्वारा फैसला दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ग्राम पंचायत का फैसला आप नहीं मानते हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो नहीं भी मान सकते हैं। फिर आप क्यों उस पर सिग्नेचर करेंगे? आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये भी यहाँ पे नहीं है। आप अगर स्वेच्छा से, अगर पंचायत को लगा कि सबका सहमति है और आपस में आप भी संतुष्ट हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, पंचायत के द्वारा जो फैसला किया गया उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो आप दस्तावेज पे, जितना दस्तावेज, आप 3 लोग हैं, 3 यहाँ पे दस्तावेज तैयार होगा, तीनों अपना जो है हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, तो वह दस्तावेज तभी मान्य होगा। लेकिन उस दस्तावेज, ठीक है, आप सिग्नेचर भी कर दिए ना, अब उस संपत्ति को अपने नाम पे जब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो दस्तावेज फिर वैलिड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ठीक है, आपने उस समय दबाव में आके जैसे भी सिग्नेचर तो कर दिया, लेकिन आप उसको अलग अलग नहीं करवाए। तो अगर उस दस्तावेज के हिसाब से आप अपने संपत्ति का, जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज, मुटेशन यानी नामांतरण बोल सकते हैं, अपने नाम पे आपने ट्रांसफर अगर कर लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस दस्तावेज को मानते हैं। लेकिन अगर आप दबाव में आके कर भी दिए और अभी आप उससे मान लेते हैं सहमति आप नहीं है, तो आप अपने नाम पे नहीं करा सकते हैं। आप ऊपरी, अगर आप चाहें तो कोर्ट से भी बंटवारा कर सकते हैं। तो बंटवारा तो आपस में भी हो सकता है, बंटवारा ग्राम पंचायत से भी हो सकता है, बंटवारा कोर्ट से भी होता है। हाँ, कोर्ट से बंटवारा, कोर्ट का मतलब क्या हुआ? कोर्ट देखता है कि किसको क्या देना चाहिए, बराबर सबको मिलना चाहिए, और जितना भी प्लॉट है सब में बराबर डिवाइड करके और सबको बांट करके जो एक आदेश दे दिया जाएगा, और वो जो डिग्री हो गया ना, वो सबको मानना पड़ेगा फिर।
फिर ऐसा नहीं है कोर्ट का डिग्री हो गया तो फिर पंचायत का फैसला होगा, नहीं कोर्ट का अगर एक बार डिग्री हो गया तो फिर ऐसा नहीं कि उसको पंचायत जो है बदल नहीं सकता, फिर आप उससे ऊपरी अदालत जाएंगे तभी उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो पंचायत का जब भी आप बंटवारा करें तो उस सिर्फ कागज नहीं ले लें, प्रॉपर्टी नहीं ले लें, अपने नाम पे दाखिल खारिज म्यूटेशन भी अगर करा लेंगे तब क्या होगा कि फ्यूचर में अगर दूसरा पार्टी कोर्ट में जाता भी है ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि पंचायत के द्वारा बंटवारा हुआ और लंबे समय से आप जो है वो उस हिसाब से सब उसको स्वीकार करते हुए अपने नाम पे म्यूटेशन भी करवाया। अगर स्वीकार नहीं था तो म्यूटेशन कैसे करवाया, तो ये बात समझने वाली बात है। तो वहां पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति चला भी जाता है बाद में कोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए कि आप उसको स्वीकार रहे हैं, आपने दस्तावेज तैयार कराया, आपने अपने नाम से संपत्ति को ट्रांसफर किया, तो फिर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। अब रही बात कि ग्राम पंचायत से अगर संपत्ति को आप अलग करते हैं तो उसका मान्यता क्या होता है। देखिए, मान्यता संपत्ति को आप अपने से भी अलग कर सकते हैं, अलग करने के बाद दस्तावेज तैयार करने के बाद उसको ऑनलाइन, लेकिन आपको बता दें कि मौखिक तौर पे किया हुआ जो है ना, मौखिक जो है का कोई मान्यता कोर्ट में नहीं है। मौखिक बंटवारे का आप अगर मौखिक तौर पे सारा कुछ कर लिए हैं उसका कोई मान्य नहीं है। हाँ, नियम के अनुसार अगर आप मौखिक तरीके से आपस में किए हैं, ठीक है। मौखिक कहने का मतलब यह है कि आपने लिखित रूप से आपस में बैठ के ही फैसला लिया, लेकिन लिखित रूप से लिया, जो स्टाम्प पेपर है उसको करके और सारा जो है उस संपत्ति को अलग अलग अपने नाम से म्यूटेशन भी करवाया, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो बंटवारा किया लेकिन मौखिक है, आपने संपत्ति को अलग अलग तो कर लिया और बाद में आप कहेंगे हम मेरा पोजीशन यहां पे है, फ्यूचर आगे अगर फ्यूचर में कोई उस पे ऑब्जेक्शन करे, कोई कोर्ट से बंटवारा करने का प्रयास करे, तो वो कोई मान्य नहीं होगा, इसलिए कि बंटवारा तो आपका मौखिक है। आपके पूर्वज अगर मौखिक बंटवारा किए हुए हैं तो अभी वर्तमान में अगर आपका लिखित पेपर तैयार नहीं होगा और उसके कोई वंशज जो होंगे अगर वो कानून में चले जाएगा तो फिर से बंटवारा हो जाएगा। तो इसलिए बंटवारा जब भी करें तो एक सही तरीका आपको अपनाना है, दस्तावेज तैयार करना है, प्रयास अगर मान लेते हैं सहमति है तो प्रयास आपको करना चाहिए कि हम आपस में बंटवारा कर लें, लेकिन आपस में सिर्फ मौखिक नहीं, लिखित तौर पे सभी लोग जो आपके राज्य में जो स्टाम्प वैल्यू है मान लेते हैं एक 1000 का है तो 1000 का स्टाम्प लेंगे, अपना जो भी प्रॉपर्टी है वो मेंशन करेंगे। अगर आप 3 भाई हैं या 2 भाई 1 बहन है या 2 भाई हैं तो आप सारा कुछ मेंशन करने के बाद जो है ये इनको सपोर्ट करेंगे, एनओसी देंगे कि संपत्ति जो इस पे दर्ज किया गया इनको किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और इनके स्टाम्प पे जो दर्ज किया गया इनको भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तो ये हो गया, इनको भी किसी प्रकार का नहीं है, मतलब इन पे 2 का अगर 2 भाई हैं ठीक है तब तो 1-1 ही होगा। अगर 3 भाई हैं तो इस पेपर पे 2 भाई का नो ऑब्जेक्शन चाहिए, इस पे भी 2 भाई का नो ऑब्जेक्शन चाहिए, इस पे भी 2 भाई का नो ऑब्जेक्शन चाहिए कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई को, तब पेपर तैयार हो गया, उस हिसाब से दाखिल खारिज होना चाहिए। अब ऐसा अगर हो गया और उसी हिसाब से पोजीशन भी है, मतलब कब्जा भी मिला, ठीक है, तो आगे चल के अगर कोई भी आप जो भाई हैं उनके बच्चे हैं या उनके वंशज हैं कोर्ट में भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि आपके पास ये दस्तावेज है और उस दस्तावेज के हिसाब से आपका संपत्ति जो है वो अलग अलग है। लेकिन तो इसीलिए ग्राम पंचायत से ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया लिखित तौर का बंटवारा या आपस में किया गया लिखित तौर का बंटवारा अगर लगेगा कोर्ट को, अगर मान लेते हैं फिर भी कोई कोर्ट में जाता है और उसका केस जो है एक्सेप्ट होता है तो कोर्ट को लगेगा कि यहाँ पे गलत हुआ है, कुछ कीमती प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे जो है किसी एक के हिस्से में चला गया है, तो कोर्ट जो है इस बंटवारे को वो डिपेंड करता है निर्णय के आधार पे, मतलब सबूत के आधार पे कि अगर ऐसा है तो ये बंटवारा टूट सकता है। और रही बात यहाँ पे कि अगर मौखिक बंटवारा है तो वो कोर्ट में कोई मान्य नहीं रखता है, सहमति आपस में सहमति से बंटवारा है, लिखित तौर पे है तो आप सबूत के तौर
पर पेश कर सकते हैं। ग्राम पंचायत से अगर किया हुआ बंटवारा है तो कोर्ट में उसको सबूत के तौर पे दे सकते हैं और वो मान्य होता है। बस ये समझ लें कि अगर ग्राम पंचायत के द्वारा बंटवारा किया गया है ना तो उसका मान्यता कोर्ट में है। हाँ, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा बंटवारा किया करने के बाद सारा प्रक्रिया भी किया गया हो, सिर्फ एक पेपर अगर आप दिखा देंगे तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।